ओम शांति। रूहानी पढ़ाई चैनल के सभी सब्सक्राइबर और व्यूअर परमात्मा के भाग्यशाली बच्चों को कौन बनेगा पद्मापति क्विज में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। जो भी बाबा के बच्चे इस क्विज में भाग लेंगे उनमें से सबसे ज्यादा और सही जवाब देने वाले विनर को महीने के लास्ट में नाम बताया जाएगा। तो आप सभी इस क्विज में बढ़ चढ़कर भाग लें और पद्मापति विजेता बने और दूसरे को भी बनाएं। आज का सवाल मुरली के अंत में बताया जाएगा। दिसंबर 2020 के विजेता हैं बीके कामनी खोसला फ्रॉम फगवाड़ा सेंटर। ओम शांति। ओम शांति। आज 1 फरवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, गरीब निवाज बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। गरीब निवाज बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। और बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं हमसे। बाबा ने पूछा, पहले पहले तुम्हें सभी को कौन सा एक गुह्य राज समझाना चाहिए? सभी को बाबा कहते हैं पहले कौन सी एक बात बतानी चाहिए जो बहुत डीप है, गुह्य है। तो उत्तर में बाबा ने हमें बताया, बाबा कहते हैं बाप दादा का ये राज समझाना चाहिए। बाबा ने कहा, तुम जानते हो यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं, यह दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी है। एक आत्मा है, दूसरा परमात्मा। तो पहले पहले यह गुह्य राज सबको समझाओ कि यह बाप दादा इकट्ठे हैं। यह दादा भगवान नहीं है। मनुष्य भगवान होता नहीं। भगवान कहा जाता है निराकार को। वह बाप है शांति धाम में रहने वाला। तो बाबा ने कहा सबसे पहले जो भी आते हैं उनको बाप और दादा इन दोनों का डिफरेंस क्लियर करना है कि मनुष्य कभी भगवान नहीं होते। इस मनुष्य देह में, जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं, इसमें शिव पिता परमात्मा अवतरित होते हैं। ये राज उनको क्लियर करना है। और आज मुरली का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बाप दादा द्वारा अर्थात शिव बाबा ब्रह्मा दादा द्वारा समझाते हैं, यह पक्का कर लो। बाबा कहते हैं इस बात को पक्का कर लो। लौकिक संबंध में बाप अलग दादा अलग होता है। बाप से दादा का वर्षा मिलता है। कहते हैं दादे का वर्षा लेते हैं, यानी कि अपने ग्रैंडफादर का। वह है गरीब निवाज। गरीब निवाज उनको कहा जाता है जो आकर गरीब को सिरताज बनाए। तो पहले पहले पक्का निश्चय होना चाहिए कि ये कौन है। देखने में तो साकार मनुष्य है, इनको यह सब ब्रह्मा कहते हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। जानते हो हमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है, जो सबका बाप आया है वर्षा देने के लिए। बाप वर्षा देते हैं सुख का, फिर आधा कल्प बाद रावण दुख का श्राप देते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान को ढूंढने लिए धक्का खाते हैं, मिलता किसी को भी नहीं है। ढूंढते हैं ना भगवान को, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, हर तरीके से भगवान को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मिलता किसी को भी नहीं है। भारतवासी गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। फिर कहते हैं आप जब आएंगे तो हमारा एक ही आप होंगे, दूसरा न कोई। और कोई साथ हम ममत्व नहीं रखेंगे, प्रेम नहीं रखेंगे, मोह नहीं रखेंगे। हमारा तो एक शिव बाबा। तुम जानते हो यह बाप है गरीब निवाज। गरीब को साहूकार बनाने वाला, कौड़ी को हीरे तुल्य बनाते हैं। अर्थात कल युगी पतित कंगाल से सतयुगी सिरताज बनाने के लिए बाप आए हैं। बाबा हमें कंगाल से सिरताज बनाने आए हैं, वो भी सतयुग का। तुम बच्चे जानते हो यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं। यह दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी है। तो दो हुई ना, एक आत्मा है, दूसरा परमात्मा। तुम सभी हो आत्माएं। गाया जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल।
पहले नंबर में मिलने वाली हो तुम आत्माएं, अर्थात जो आत्माएं हैं वह परमात्मा बाप से मिलती हैं, जिसके लिए ही पुकारते हैं, ओ गॉड फादर। तुम उनके बच्चे ठहरे। फादर से जरूर वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं भारत जो सिरताज था वह अभी कितना कंगाल बना है। अभी मैं फिर तुम बच्चों को सिरताज बनाने आया हूँ। तुम डबल सिरताज बनते हो। एक ताज होता है पवित्रता का, उसमें लाइट देते हो, और दूसरा है रतन जड़ित ताज। तो पहले पहले यह गुह्य राज सबको समझाना है। क्या कि यह बाप दादा इकट्ठे हैं, यह भगवान नहीं है। मनुष्य भगवान होता नहीं। भगवान कहा जाता है निराकार को। वह बाप है शांति धाम में रहने वाला, जहां तुम सभी आत्माएं रहती हो, जिसको निर्वाण धाम अथवा वानप्रस्थ कहा जाता है। फिर तुम आत्माओं को शरीर धारण कर यहाँ पाठ बजाना होता है। आधा कल्प सुख का पाठ, आधा कल्प है दुख का। जब दुख का अंत होता है तब बाप कहते हैं मैं आता हूँ। यह ड्रामा बना हुआ है। तुम बच्चे यहाँ आते हो भट्टी में। यहाँ और कुछ बाहर का याद नहीं आना चाहिए। यहाँ है ही माता पिता और बच्चे, और यहाँ शूद्र संप्रदाय है नहीं। जो ब्राह्मण नहीं है उनको शूद्र कहा जाता है। उनका संग तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ है ही ब्राह्मणों का संग। ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको नरक से स्वर्ग की राजधानी का मालिक बनाने आए हैं। अब हम मालिक नहीं हैं क्योंकि हम पतित हैं। हम पावन थे, फिर 84 का चक्र लगाए सतो रजो तमो में आए हैं। सीढ़ी में 84 जन्मों का हिसाब लिखा हुआ है। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं। जिन बच्चों से पहले पहले मिलते हैं फिर उन्हों को ही पहले पहले सतयुग में आना है। तुमने 84 जन्म लिए हैं। रचता और रचना की सारी नॉलेज एक बाप के पास ही है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। जरूर बीज में ही नॉलेज होगी कि इस झाड़ की कैसे उत्पत्ति, पालना और विनाश होता है। यह तो बाप ही समझाते हैं। तुम अब जानते हो हम भारतवासी गरीब हैं। जब देवी देवता थे तो कितने साहूकार थे, हीरो से खेलते थे, हीरो के महलों में रहते थे। अब बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। बुलाते भी है ना, हे पतित पावन गरीब निवास बाबा आओ। हम गरीबों को स्वर्ग का मालिक फिर से बनाओ। स्वर्ग में सुख घनेरे थे, अब दुख घनेरे हैं। बच्चे जानते हैं इस समय सब पूरे पतित बन पड़े हैं। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग चाहिए। पहले भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब वह प्राय लोप हो गया है और सब अपने को हिंदू कहलाते हैं। इस समय क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं क्योंकि हिंदू धर्म वाले बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। तुम देवी देवताओं का असल कर्म श्रेष्ठ था। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। अब रावण राज्य में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले बन गए हो, इसलिए दुखी हो। सत्युग को कहा जाता है शिवालय, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाए तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी का वर्षा देता हूँ। यह बाप दादा है, इनको भूलो मत। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको स्वर्ग के लायक बना रहे हैं क्योंकि पतित आत्मा तो मुक्ति धाम में जा ना सके जब तक पावन ना बने। बाबा कहते जब तक पावन नहीं बन सकते मुक्ति धाम में भी नहीं जा सकते, यानी कि अपने परम धाम में भी नहीं जा सकते। अभी बाप कहते हैं मैं आकर तुमको पावन बनने का रास्ता बताता हूँ। देखो मुक्ति धाम में भी नहीं प्योर होके, बिना प्योर के जा सकते हम, प्योरिटी जरूरी है। तो इसीलिए बाबा को आना पड़ा ना, क्योंकि मुक्ति धाम में भी कुछ आत्माएं जाएंगी, फिर सतयुग में कुछ आत्माएं जाएंगी। तो बाबा कहते हैं मुझे तुमको पावन बनाने का रास्ता बताना है। मैं तुमको पद्मापति स्वर्ग का मालिक बनाकर गया था। बरोबर तुमको स्मृति आई है।
बाबा कहते याद आया है कुछ कि हम ही स्वर्ग के मालिक थे। उस समय हम बहुत थोड़े थे, अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में 9 लाख होते हैं। तो बाप कहते हैं मैं आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश करा देता हूँ। तैयारी सब कर रहे हैं। कल्प पहले मौफिक। बाबा कहते जैसे कल्प पहले हुआ था वैसे ही सब कुछ हो रहा है। कितने बॉम्ब्स बनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी यह महाभारत लड़ाई लगी थी। भगवान ने आकर राजयोग सिखाए, मनुष्य को नर से नारायण बनाया था। तो जरूर कलयुग की पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए। सारे भंभोर को आग लगेगी, नहीं तो विनाश कैसे हो। बाबा कहते सबको ही आग लगेगी, नहीं तो विनाश कैसे होगा। आजकल बॉम्ब्स में आग भी भरते हैं। मूसलधार बरसात, अर्थक्वेक्स आदि सब होंगी, तब तो विनाश होगा। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होती है। यह है संगम युग। जैसे घर में भी जब रेनोवेशन का काम चलता तो क्या होता है, एक साइड पर हम कुछ पुराना तोड़ रहे होते हैं, दूसरी साइड पर हम नया कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। तो बाबा कहते ऐसे ही है, एक साइड पे पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है, खत्म हो रही है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम बच्चों के द्वारा नई सतयुगी दुनिया की स्थापना का काम चल रहा है। बाबा कहते ये है ही संगम युग। रावण राज्य मुर्दाबाद हो, राम राज्य जिंदाबाद होता है। रावण राज्य क्या, हमारे जो विकार हैं वो खत्म होने शुरू होते हैं, और राम राज्य जिंदाबाद होता है, यानी कि हमारी जो दैवी गुण है वो जागृत होने शुरू होते हैं, वो जिंदा होने शुरू हो जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया में कृष्ण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण के बदले कृष्ण का नाम ले लेते हैं, क्योंकि कृष्ण है सुंदर सबसे प्यारा बच्चा। मनुष्य को तो पता ही नहीं है ना, कृष्ण अलग राजधानी का, राधे अलग राजधानी की थी। भारत सिरताज था, अभी कंगाल है। फिर बाप आकर सिरताज बनाते हैं। अब बाप कहते हैं पवित्र बनो और माँ में कम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते हैं पवित्रता को धारण करो और मुझे याद करो तो तुम क्या बनोगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर जो सर्विस कर आप समान बनाएंगे वह ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते जो पहले खुद सतो प्रधान बनेंगे फिर औरों को भी बनाएंगे, वही ऊंच पद पाएंगे, डबल सिरताज बनेंगे। सतयुग में राजा रानी और प्रजा सब पवित्र रहते हैं। अभी तो है ही प्रजा का राज्य, दोनों ताज ही नहीं है। बाबा कहते प्रजा का राज्य है, कोई भी ताज नहीं है, ना रतन जड़ित ताज है ना पवित्रता का ताज है। बाप कहते हैं जब ऐसी हालत होती है तब मैं आता हूँ। कंगाल हो गए ना हम, तो बाबा कहते तब मैं आता हूँ। अभी मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, मैं ही पतित पावन हूँ। अब तुम मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाए। बाबा कितना बोल्डली और क्लियरली बताते हैं कि मुझे ही याद करोगे तो आत्मा से खाद निकलेगी। बाबा कहते फिर सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी शाम से सुंदर बनना है। सोने में खाद पड़ने से काला हो जाता है, तो अब खाद को निकालना है। बाबा कहते अब टाइम है निकालने का, प्योर बनने का टाइम है, संगम का समय है ना ये। बेहद का बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ काले बन गए हो, अब ज्ञान चिता पर बैठो और सबसे ममत्व मिटा दो। तुम आशिक हो मुझ एक माशूक के। भगत सब भगवान को याद करते हैं, सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं। वहां तो है ज्ञान की प्रालब्ध। बाबा कहते हैं वहां पर ज्ञान की प्रालब्ध है, प्राप्ति है। ज्ञान जो हम यहाँ प्राप्त करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जीवन में लेकर आएंगे, उसकी प्राप्ति हमें सतयुग में होगी। तो बाबा कहते हैं वहां ज्ञान की प्रालब्ध है। बाप आकर ज्ञान से रात को दिन बनाते हैं। ऐसे नहीं कि शास्त्र पढ़ने से दिन हो जाएगा, वह है भक्ति की सामग्री। जैसे हम पढ़ेंगे, अब प्रेजेंट में पढ़ेंगे तभी तो फ्यूचर में जाके अच्छी नौकरी मिलेगी। अच्छी नौकरी किसका रिजल्ट है, जो हमने अच्छी पढ़ाई पढ़ी। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं सतयुग में आपको ज्ञान की प्रालब्ध मिलती है।
तो बाबा कहते ये नहीं है कि शास्त्र पढ़ने से ऐसा हो जाएगा, वह है भक्ति की सामग्री। ज्ञान सागर पतित पावन एक ही बाप है। वह आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान बच्चों को समझाते हैं और योग सिखाते हैं। ईश्वर के साथ योग लगाने वाले योग योगेश्वर और फिर बनते हैं राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी। जैसे लौकिक में भी देखो अब क्या है, बच्चे पढ़ते हैं और हर एक अच्छी पोस्ट के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम रखा है। तो एग्जाम क्या क्राइटेरिया तय करता है कि जो पढ़ाई पढ़ी वो एप्लीकेशन लेवल पर कितनी आई, एक्चुअल में उसको कितना समझ आया, क्या वो उस पोस्ट के लिए कैपेबल है कि नहीं। ऐसे ही सेम इस बेहद के दुनिया में है। बाबा आकर हमको ज्ञान सिखाते हैं। तो ज्ञान सीखने का मतलब ये नहीं कि शास्त्रों की तरह मुंह से पढ़ लिया। ज्ञान धारण करना मीन्स जो ज्ञान की जो नॉलेज है वो एप्लीकेशन लेवल पर आए, मेरे जीवन में उतरे, उसको मैं यूज करूं, तब मैं सत्युग की दुनिया के काबिल बनूंगी, तभी मुझे वो प्रारब्ध प्राप्त होगा। तो बाबा कहते कि मैं तो आकर तुम बच्चों को सृष्टि का ज्ञान समझाने आया हूँ, योग सिखाता हूँ, और मेरे साथ योग लगाने वाले ही, योग मीन्स प्रैक्टिकली मेरे साथ उस चीजों को चलने वाले ही, फिर आप क्या बनते हो, योग से योगेश्वर बनते हो, फिर राज भोगने वाले राजेश्वर और राजेश्वरी बनते हो। बाबा कहते तुम ईश्वर द्वारा राजाओं का राजा बनते हो। कौन बनाता है हमें? ईश्वर। जो पावन राजाएं थे फिर वही पतित बनते हैं, आपे ही पूजे फिर आपे ही पुजारी बन जाते हैं। अब जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं ना, बाबा ने एग्जाम्पल दिया। बाबा कहते जैसे कन्या की सगाई होने से फिर एक दो को याद करते रहते हैं, फोन पे बातें करते रहते हैं, मन बुद्धि में उन्हीं को सोचते रहते हैं। बाबा कहते अभी यह जो माशूक है उनके तो बहुत आशिक हैं। तो बाबा कौन है? माशूक। तो हम सब कौन है? आशिक। तो भक्ति मार्ग में बाबा कहते कि अभी यह जो माशूक है उनके तो बहुत आशिक हैं भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में भगवान को तो सब याद करते हैं ना। तो बाबा ने इस तरह हमें समझाया। बाबा कहते अब सब दुख में बाप को याद करते हैं। हे भगवान दुख हरो, सुख दो। यहाँ तो ना शांति है ना सुख है। तो हम मंदिरों में जाते हैं, पुकार करते हैं, यही करते हैं ना, सुख शांति मिल जाए। सब कुछ है लेकिन ना सुख है ना शांति है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में दोनों हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं कैसे 84 का पाठ बजाते हैं। बाबा कहते तुम ही जानते हो कि 84 का पाठ हमने कैसे बनाया, बजाया, कैसे आत्मा ने 84 जन्म लिए, कैसे सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी, अब फिर कैसे तमो प्रधानता से सतो प्रधानता की ओर जाना है। बाबा कहते 84 का पाठ बजाते हैं, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। 84 की सीढ़ी बुद्धि में है ना। अब जितना हो सके बाप को याद करना है तो पाप कट जाएं। बाबा को याद करने से ही पाप कटेंगे। बाबा कहते हैं कर्म करते हुए भी बुद्धि में बाप की याद रहे। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाप और वर्षे को याद करना है, याद से ही पाप कटते जाएंगे। जितना याद करेंगे तो पवित्रता की लाइट आती जाएगी, खाद निकलती जाएगी। बच्चों को जितना हो सके टाइम निकाल याद का उपाय करना है। सवेरे सवेरे टाइम अच्छा मिलता है, यह पुरुषार्थ करना है। भल ग्रस्त व्यवहार में रहो, बच्चों की संभाल आदि करो, परंतु यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। बाबा कहते सब कुछ करो लेकिन ये अंतिम जन्म है बच्चे, इसमें पवित्र रहो। काम चिता पर नहीं चढ़ो। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, यह बहुत ऊंची पढ़ाई है, इसमें सोने का बर्तन चाहिए। तुम बाप को याद करने से सोने का बर्तन बनते हो, याद भूलने से फिर लोहे का बन जाते हो। बाप को याद करने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे। यह तो बहुत सहज है, इसमें पवित्रता मुख्य है। याद से ही पवित्र बनेंगे और सृष्टि चक्र को याद करने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तुम्हें घर बार नहीं छोड़ना है, ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है। बाप कहते हैं 63 जन्म तुम पतित दुनिया में रहे हो, अब शिवालय अमर लोक में चलने के लिए तुम यह एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हुआ, बहुत कमाई हो जाएगी।
5 विकारों पर जीत पानी है, तब ही जगत जीत बनेंगे, नहीं तो पद पा नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं मरना तो सबको है, यह अंतिम जन्म है, फिर तुम जाए नहीं दुनिया में राज्य करेंगे। हीरे जवाहरातों की खानियां भरपूर हो जाएंगी, वहां तुम हीरे जवाहरातों से खेलते रहेंगे। तो ऐसे बाप के बनकर उनकी मत पर भी चलना चाहिए ना। तो बाबा कहते बाप के बने हो तो उसके कहने पर भी चलना चाहिए। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, रावण की मत से तुम भ्रष्टाचारी बने हो। अब बाप की श्रीमत पर चल तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप को याद करना है और कोई तकलीफ बाप नहीं देते हैं। बाबा तो हमें कोई तकलीफ नहीं देते, बाबा हमको समझा रहे हैं कि बच्चे सत्युग की दुनिया आने वाली है, वो तो आएगी ही, आपको उसमें अगर जाना है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो बाबा हमें कोई तकलीफ नहीं देते, बाबा समझाते हैं कि कैसे हम जा सकते हैं और मैं क्यों आया हूँ। तो बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तो मेरा पूरा बेनिफिट लो ना मेरे बच्चे। भक्ति मार्ग में तुमने बहुत धक्के खाए हैं, अब सिर्फ बाप को याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो तुम 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अनेक बार तुमने राज्य लिया है और गवाया है। आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, तुमको सुख धाम का मालिक बनाता हूँ। अभी तुमको स्मृति आई है हम कैसे चक्र लगाते हैं, यह चक्र बुद्धि में रखना है। बाप है ज्ञान का सागर, तुम यहाँ बेहद के बाप के सामने बैठे हो। ऊंच ते ऊंच भगवान प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुमको वर्षा देते हैं। तो अब विनाश होने के पहले बाप को याद करो, पवित्र बनो। बाबा कहते टाइम बहुत थोड़ा है, तो अभी नहीं किया तो फिर कब करोगे आप। तो बाबा कहते विनाश होने से पहले बाप को याद करो, पवित्र बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट बाबा ने बताया, निरंतर बाप की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। कर्म करते भी बाप की याद रहे, याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी। और दूसरा पॉइंट बाबा कहते मुरली कभी मिस नहीं करनी है। ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझना है, भट्टी में कुछ भी बाहर की याद ना आए। और वरदान क्या दे रहे हैं बाबा? बाबा ने कहा स्वयं पर बाप दादा को कुर्बान कराने वाले त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि भव। स्वयं पर बाप दादा को कुर्बान कराने वाले त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि भव। बाप मिला सब कुछ मिला। इस खुमारी व नशे में सब कुछ त्याग करने वाले ज्ञान स्वरूप निश्चय बुद्धि बच्चे बाप द्वारा जब खुशी, शांति, शक्ति व सुख की अनुभूति करते हैं तो लोक लाज की भी परवाह ना कर सदा कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। जिन बच्चों को बाबा पर निश्चय होगा ना, तो उनको क्या मिलेगी? खुशी भी मिलेगी, शांति, शक्ति भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा। तो फिर वो लोगों की परवाह नहीं करेंगे, जो बाबा की श्रीमत पर उसी पर चलेंगे, सदा कदम आगे बढ़ाते रहेंगे और रहते हैं। उन्हें दुनिया का सब कुछ तुच्छ असार अनुभव होता है। तो ऐसे त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि बच्चों पर बाप दादा अपनी सर्व संपत्ति सहित कुर्बान जाते हैं। तो बाबा भी उन बच्चों पर बहुत खुश होता है। तो बाबा कहते हैं मैं भी उन पर कुर्बान जाता हूँ। जैसे बच्चे संकल्प करते हैं बाबा हम आपके हैं, तो बाबा भी कहते हैं कि जो बाप का सो आपका। और बाबा ने हमें स्लोगन दिया है। बाबा कहते हैं सहज योगी वह है जो अपने हर संकल्प व कर्म से बाप के स्नेह का वाइब्रेशन फैलाते हैं।
सहज योगी वह है जो अपने हर संकल्प व कर्म से बाप के स्नेह का वाइब्रेशन फैलाते हैं। ओम शांति। आज 1/2/2021 साकार मुरली से सवाल है, बाबा हम बच्चों को डबल सिर ताजधारी बना रहे हैं, तो दोनों ताज किस गुण वैभव का प्रतीक है? इस सवाल का जवाब आप सभी भाई बहन कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दें। हैव अ नाइस डे।